कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मीये नमः। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दीपावली के महापर्व की, जो पंचदिवसीय महापर्व होता है। धन त्रयोदशी से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, फिर महादीपावली, रात्रि पूजन और उसके पश्चात गोवर्धन पूजन दूसरे दिन, और अंत में भाई दूज के साथ समाप्ति होती है। तो ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। बहुत यहाँ पे इस वक्त में, इस समय में ऊर्जा जो होती है, सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा, उसकी पूरी उत्पत्ति नीचे से भी, धरती माँ से भी, और साथ ही साथ ब्रह्मांड से भी धरती पे आती है। तो ये इतने पावरफुल दिन होते हैं। इन दिनों में क्या आपको करना चाहिए, पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ताकि आपके लिए आने वाले वर्ष में सुख, समृद्धि, धन, यश, वृद्धि सभी बने रहे। तो इस एपिसोड में हम इस बात की बारे में डिटेल्स में बताएंगे, पूजा के हम महत्व बताएंगे, पूजा की विधि बताएंगे, और साथ में बताएंगे बहुत अच्छे अच्छे उपाय आपको जो आप कर सकते हैं, जिससे आपके घर पे धन, यश, वृद्धि सभी की आपको प्राप्ति हो। तो 13 तारीख से धनतेरस और 14 तारीख को नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों ही रहेंगी, और 15 तारीख को होगी गोवर्धन पूजा, और 16 तारीख को रहेगा आपका भैया दूज। 13 नवंबर को धन त्रयोदशी है। इस दिन से ये इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। वैसे तो 12 तारीख की रात्रि से त्रयोदशी शुरू हो रही है 9:30 बजे से, जो कि अगले दिन 13 नवंबर को लगभग 6 बजे तक रहेगी। तो क्योंकि उदया तिथि 13 तारीख को पड़ी है, तो धन त्रयोदशी 13 तारीख को पड़ेगी। त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। समुद्र मंथन में वो अमृत के साथ साथ आयुर्वेद का कलश लेकर के भी बाहर निकले थे। पूरे वर्ष आयुर्वेद से संबंधित या किसी भी सेहत से संबंधित कोई भी अगर आपको रोग शोक है, तो इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आपके लिए बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। धन के रक्षक होते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, तो आज के दिन इनका भी आवाहन करके पूजा अर्चना की जाती है। धन त्रयोदशी के दिन घर के बाहर यमदीप का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। घर की में मुख्य चौखट के सामने 4 बत्तियों वाला, यानी कि 2 बत्ती को ऐसे क्रॉस करके आप 4 मुखी दीपक को जलाएं। अवश्य थोड़े से खील बताशे रख करके उसमें आप रंगोली आदि सजा करके भी आप लगा सकते हैं दीप को। उसमें एक लौंग अवश्य डालें, थोड़े से काले तिल डालें, एक सिक्का डालें, और आवाहन करें, थोड़े से फूल पत्ती डालें, एक गोमती चक्र डालें, एक कौड़ी डालें, और ये डाल के उस दीप का पहले आवाहन करें, उस दीप की पूजा अर्चना करें, और बोले कि हमारे घर पे कोई भी रोग शोक हो, कोई किसी भी तरह की विपत्ति हो, वो घर के अंदर ना आ पावे। इस दीप की दृष्टि से, इस दीप की प्रज्वलन जो शक्ति है, उससे वो वैसे ही सारी बाहर निकल के चले जाए। काली चौदस और हनुमान जी की जो पूजा अर्चना का समय बन रहा है, वो 13 और 14 की रात्रि को पड़ेगा, अर्धरात्रि को पड़ेगा। 11:39 से लेकर 12:32 का समय है, जिस समय आप माँ काली का पूजन अर्चन कर सकते हैं, हनुमान जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तेल का दिया जलाएं, उसमें एक लौंग डालें, थोड़ी सी उसमें लाल मसूर की दाल भी डालें, और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करें। विश्वास करें, बिल्कुल तन मन धन से पूजा अर्चना करेंगे तो किसी भी प्रकार की विपत्ति आपके द्वार नहीं फटक पाएगी। साथ ही साथ माता काली का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन अर्चना किया जाता है। दोनों ही जागृत देवी देवता हैं, हनुमान जी भी और माँ काली भी, जो कि कलयुग के जागृत देवी देवता माने जाते हैं। धनतेरस में आभूषण आदि खरीदने के लिए, खील बताशे आदि खरीदने के लिए जो शुभ समय निकल के आ रहा है, वो सुबह के वक्त में चर, लाभ या अमृत चौघड़िया के समय है, लेकिन वो बहुत अर्ली मॉर्निंग है। वो 6:42 से लेकर के 10:45 तक का रहेगा, प्रातःकाल दिल्ली का समय आपको बता रहे हैं। दिन में भी चौघड़िया बनेगी, जो कि शुभ समय रहेगा 12:05 से लेकर के 1:26 तक का ये शुभ चौघड़िया समय चलेगी। इस समय भी आप खरीद सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा, स्थिर रहेंगी चीजें। और उसके पश्चात चर चौघड़िया बन रही है 4:08 से लेकर 5:28 तक का। तो ये कुछ चौघड़ियों के मुहूर्त हैं, जो कि शुभ मुहूर्त हैं, जो आप धनतेरस के दिन इस वक्त में सोना आदि खरीदना हो, बर्तन खरीदना हो, आभूषण खरीदने हो, धनिया आदि खरीदना हो, झाड़ू खरीदनी हो, तो इस वक्त में खरीदारी करें, अत्यंत शुभ रहेगा और बरकत हमेशा रहेगी।
दीपावली के पांचों महापर्व में जो प्रथम 3 दिन के दिवसीय पर्व होते हैं उस समय जो संध्या पूजन होता है प्रदोष काल में माना जाता है। उस समय स्थिर लग्न को देखते हैं। वृषभ लग्न या सिंह लग्न हो तो स्थिर लग्न रहते हैं। तो वृषभ लग्न इस समय 5:32 से लेकर के 7:28 तक का है। लेकिन पूजा का जो मुहूर्त है प्रदोष काल का वो 5:28 संध्या को से लेके 5:59 तक का रहेगा, यानी कि लगभग 6 बजे तक का रहेगा। ये दिल्ली का मैं आपको समय बता रही हूँ। तो इस समय आपने पूजा अर्चना करनी है। अपने शहरों का समय आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं, तो आपको सायंकाल का वृषभ लग्न का समय मिल जाएगा। तो इस समय आपने यमद्वीप भी प्रज्वलित करना, दीप भी प्रज्वलित करना है। इस समय आपने महालक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा अर्चना करनी है, भगवान धन्वंतरी की भी पूजा अर्चना करनी है धन त्रयोदशी को। और ऐसा आप करेंगे तो पूरे साल भर में, वर्ष भर में आपके घर पे किसी भी प्रकार की विपत्तियां नहीं आएंगी, सुख समृद्धि आएगी और धन यश ऐश्वर्य बना रहेगा। दीपावली के दिन झाड़ू आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जो कि घर से गंदगी और दरिद्रता को बाहर करती हैं। और इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदें और झाड़ू ऐसा हमेशा रखें कि वो छिपा के रखें ताकि हर किसी की दृष्टि उसमें ना पड़े। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। धनिया अवश्य खरीदें, क्योंकि धनिया खरीदना पूरे वर्ष में खुशहाली लेके आता है, धन धान्य की, सुख संपत्ति की बरकत लेके आता है। तो इसलिए इस दिन धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। नरक चतुर्दशी पड़ेगी आपकी 14 तारीख को और साथ ही महादीपावली भी 14 तारीख को ही पड़ेगी। हालांकि नरक चतुर्दशी तिथि है 13 तारीख की शाम को 6 बजे से लेकर के 14 तारीख की दोपहर में 2:17 तक का नरक चतुर्दशी की तिथि रहेगी। शास्त्रों अनुसार जो एक माना जाता है कि अगर सूर्योदय से पूर्व चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और सूर्योदय के पश्चात अगर आपकी अमावस्या तिथि पड़ रही है तो उस दिन एक ही दिन में आपने चतुर्दशी और अमावस्या दोनों को ही मनाना चाहिए। तो चतुर्दशी तिथि में क्या होता है कि आपको जो उस समय सुबह का प्रातः काल में जो अभ्यंग स्नान करना होता है वो चतुर्दशी की सुबह करना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो तिल के तेल का उपटन बनाएं, तिल के तेल से पहले स्नान करें, उपटन से उसको लगा करके और उसके पश्चात आप जल आदि से स्नान करें। अभ्यंग स्नान का जो मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है 5:23 से लेकर के 6:43 तक का प्रातः काल, जो कि 14 तारीख को पड़ेगा। तो इस दिन आप अभ्यंग स्नान करें और बिल्कुल आप उपटन तेल का लगा करके, तिल के तेल का लगा के फिर स्नान करें। बहुत शुभ रहता है। किसी भी प्रकार की विपत्तियां, किसी भी प्रकार का शोक आदि, रोग आदि सारे स्नान के द्वारा नष्ट होते हैं और आने वाले जीवन के लिए सुख समृद्धि बनती है। इसी दिन सूर्यास्त के पश्चात दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। दीपावली के महापर्व में रात्रि, अर्धरात्रि का पूजन का बहुत महत्व होता है। तो अर्धरात्रि की समय अमावस्या तिथि का होना अनिवार्य माना गया है। अमावस्या तिथि 14 तारीख की दोपहर 2:17 से लेकर के आपके 15 तारीख को 10:36 तक का रहेगी। लेकिन शास्त्र अनुसार नियम यह है कि अर्धरात्रि जिस भी दिन पड़े उस दिन को आपने अमावस्या यानी कि दीपावली को मनाना चाहिए। महादीपावली जिस दिन है तो वो 14 तारीख को पड़ेगी, क्योंकि आपकी अर्धरात्रि 11:59 से लेकर के 12:32 जो है 14 और 15 की रात्रि को पड़ेगा। तो 14 तारीख को महादीपावली का पर्व मनाया जाएगा। सायंकाल का पूजन का समय अगेन प्रदोष काल का रहता है, जिसमें वृषभ लग्न भी रहे और लग्न का शुद्धिकरण देखते हैं हम। तो आपके लिए दिल्ली के अनुसार जो पूजन समय रहेगा, पूजन मुहूर्त रहेगा, किस समय आप महालक्ष्मी और गणपति की जी की और समस्त देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें, तो वो संध्या काल का जो पूजन का समय है वो 5:28 से लेकर के 7:24 तक का है। तो मुंबई में 6:01 से लेकर के 8:01 तक का समय जो है वो पूजन का समय है, महालक्ष्मी के पूजन का समय है। उस वक्त आप पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल है 5:30 बजे से, यानी कि 5:28 से लेकर के 8:07 तक का। और इसी में वृषभ लग्न जो बनेगा, ये दिल्ली का मैं आपको बता रही हूँ, 5:28 से लेकर 7:24 तक का। तो इस वक्त में वृषभ लग्न के समय आप अगर पूजन अर्चन करते हैं तो बहुत शुभ होता है और अच्छी स्थितियां बनती हैं, सुदृढ़ता आती है धन संपत्ति, यश और सम्मान में।
तो महालक्ष्मी, गणपति जी, समस्त देवी देवताओं, हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। निशीत काल का पूजन जो मैंने आपको बताया था 11:59 से लेके 12:32 तक का 14 और 15 की रात्रि को रहेगा। इस वक्त में आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं और उनको कमल के फूल चढ़ाएं, ओम महालक्ष्मी नमः का जप करें या एक प्लेन सिंपल ओम श्रीम श्री नमः का जप आप करेंगे और साथ ही साथ गणपति का वक्रतुंडाय होम करके अगर आप जप करते हैं तो बहुत शुभ रहता है, बहुत शुभ यहाँ पे परिस्थितियाँ बनती है। आने वाले साल भर के लिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहती है। हनुमान जी का भी अवश्य पूजन करें, तिल का तेल जलाएं उनके समक्ष, थोड़ा सा एक लौंग डाल के उनकी आरती करें अर्धरात्रि को, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। 15 तारीख को गोवर्धन पूजा पड़ेगी। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले थाली पीट कर बजा करके दरिद्रता को घर से बाहर निकाला जाता है, उन्हें भगाया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी का पूर्ण रूप से वास यहाँ पे रहे। तो अलक्ष्मी जाओ, काफ़ी जगह में अपने अपने लोकल लैंग्वेजेस में लोग जो हैं अपनी भाषा में वो थाली पीटते हुए गाते हुए जाते हैं और भगवान कृष्ण का इस दिन विशेषकर पूजा होती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा इसलिए बोला जाता है, इंद्रदेव का अहंकार नष्ट कर उनको पराजित किया था और अपने गांववासियों की रक्षा की थी। तो इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, इस दिन गोवर्धन परिक्रमा भी लोग लगाते हैं। बहुत विशेष शुभ दिन होता है। भैया दूज यानी कि यम द्वितीया भी बोलते हैं, भैया दूज भी बोलते हैं। इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर में आके भोजन ग्रहण करता है का माना जाता है कि उसके लिए आने वाले वर्ष भर में किसी भी प्रकार की विपत्तियां नहीं आती हैं। इसके पीछे एक किंवदंती ये है कि यमराज अपनी बहन यमुना के पास यम द्वितीया के दिन आए थे। उन्होंने वहां आकर के भोजन आदि ग्रहण करा था और बहुत प्रसन्न होकर के अपनी बहन से वरदान मांगा था। तो उनकी बहन ने ये बोला कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आकर के अन्न का ग्रहण करेंगे तो उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की उनको परेशानियां नहीं रहेगी। तो इस तरह से पूजा अर्चना उनके नाम से की जाती है। तो भैया दूज में शुभ समय जो है भोजन ग्रहण का 1:10 से लेकर के 3:38 तक का है। तो अगर आपकी बहन आसपास रहती है तो अवश्य जाकर के भोजन आदि ग्रहण करें। यमराज की कृपा तो आप पे बनी रहेगी और समस्त देवी देवता भी प्रसन्न हो करके आपके ऊपर कृपा रखेंगे। साथ ही साथ इस दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है और भगवान चित्रगुप्त जो कि आपका समस्त लेखा जोखा रखते हैं उनका भी पूजन अर्चन किया जाता है। गुजरात आदि में दीपावली का दूसरा दिन उनका नया वर्ष शुरू होता है और उस समय वो पूरा पूजन अर्चन करके अपना लेखा खाता सभी का पूजन अर्चन करके आगे अपने आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि की कामना और प्रार्थना करते हैं। तो ये थी दीपावली की पंच महादिवसीय की पूजा अर्चना का पूरा डिटेल्स में कैसे आपको पूजा करनी है धनत्रयोदशी से धनतेरस से लेकर के आपके भैया दूज तक का। तो आप क्या पूजा अर्चना करें, किस तरह से करें, क्या आप यहाँ पे कैसे देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे सुख समृद्धि अपने घर पे ला सकते हैं और रोग शोक का किस तरह से नाश कर सकते हैं, किस तरह से घर पे उन्नति हो, आपस में प्रेम बना रहे। आपकी दीपावली बहुत शुभ हो। आने वाले वक्त में किसी भी प्रकार की रोग जो स्पेशली इस समय कोविड वायरस चल रहा है वो आपके ऊपर उसका प्रकोप ना रहे और गलती से अगर आ भी जाए तो आप उसमें विजय प्राप्त करें। आपके लिए इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के साथ और सुख समृद्धि की प्रार्थनाओं के साथ अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आने वाली दूसरे एपिसोड में आपको बताऊंगी दीपावली में क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं, कुछ अचूक उपाय जो सिंपल से तो रहेंगे लेकिन आपके लिए बहुत धन यश वृद्धि लेकर के आएंगे। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।